ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट वेरियस सेगमेंट में यूज होते हैं। अगर हम बात करें एज ए कस्टमर या फिर कंज्यूमर की बात करें, हम भी उन्हें डेली बेसिस पे किसी ना किसी फॉर्म में यूज कर ही लेते हैं। अगर बात करें हम किस फॉर्म में उनको यूज करते हैं, या फिर दूसरा यही इसी का आंसर, कंपनी के प्रोडक्ट कहां कहां यूज होते हैं। फूड सेगमेंट की अगर बात करें, वहां पर भी कंपनी के प्रोडक्ट यूज होते हैं, जैसे कि पेट फूड हो गए, आइसक्रीम कोन हो गए, या फिर कैंडी रैप, या फिर कॉफी पाउच, या हो बात राइस बैग या फिर मीट रैप, या फिर बात करें चिप्स पैकेट, यहां कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं यूज होते हैं। उसके बाद अगर बात करें पर्सनल केयर की या फिर हेल्थ एंड हाइजीन के सेक्टर में भी कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूज होते हैं। वहां कहां पे, वेट वाइप्स, उसके बाद एयर फ्रेशनर एक्सेट्रा, यहां आप चीजें पढ़ सकते हो। बाकी बॉटल जो होते हैं, ग्लास बॉटल में भी यहां कंपनी के प्रोडक्ट यूज होते हैं। कुछ यहां तक अभी तक आपको आइडिया लग रहा होगा। कंपनी के प्रोडक्ट सिर्फ इतने ही सेगमेंट में यूज नहीं होते हैं। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं यूज होते हैं। थर्मल लैमिनेशन, डिजिटल प्रिंटिंग एंड उसके बाद बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है। यानी अभी तक हमें क्या समझ में आ गया, प्रोडक्ट कहां कहां यूज होते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। कंपनी किस फॉर्म में है, किस सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, कुछ आइडिया हमें लग चुका होगा। यानी कि प्लास्टिक के जो फिल्म होते हैं, पॉलिस्टर फिल्म होते हैं, यानी पैकेजिंग के उस सेगमेंट के अंदर काम करती है। जस्ट जो हमने अभी आपके सामने जो स्लाइड ओपन हुई है, इसकी बात करें, यहां से सपोर्ट अगर कंपनी की बात करें, 100 कोई भी चीज कंप्लीट होता है, वहां बात करें 28% जो इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट में होते हैं। और बाकी इससे पहले जो हमने देखा था फूड में होगा या फिर पर्सनल केयर, हेल्थ हाइजीन, वहां से कंपनी का जो मेजॉरिटी वहीं से रेवेन्यू निकल के आता है। इन सब के बाद सवाल वही आ जाता है कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, हमने कई बार देखा है, इससे पहले वाले जब वीडियो में भी हमने बात करने की कोशिश की थी गैलेक्सी सर्फैक्टेंट के बारे में। हम कंपनीज की किसी भी कंपनीज हो, किसी भी प्रोडक्ट को हम यूज तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे एज एन इन्वेस्टर या फिर हम शेयर मार्केट में अगर काम करते हैं तो हमें उनकी चीजों के पीछे अच्छे से नॉलेज नहीं होती। कौन बनाता है, किसके लिए बनाता है, क्यों बनाता है, हम सिर्फ यूज करते थे। और इसके वजह से हमें क्या बेनिफिट होता है या फिर हमारा नुकसान क्या होता है, जो हमारी वॉच लिस्ट होती है, जो हमने अपनी वॉच लिस्ट पर जो शेयर लगाए रहते हैं, वो कभी उसमें अच्छे नए शेयर आ ही नहीं पाते हैं। या तो हम कुछ 2 4 5 10 15 जो भी है उसी में खेलते रह जाते हैं लाइफ टाइम, क्योंकि हमें अच्छी नॉलेज रहती नहीं है। इसलिए कभी भी हमें अगर अच्छे शेयर ढूंढने हैं, इस जो हमारे निफ्टी 50 की बात करें वो तो अच्छे हैं ही, उसके अलावा भी और भी बेहतर से बेहतरीन शेयर होते हैं, बस हमें अच्छे रिसर्च करनी होती है। इसलिए हमने उसमें क्या देखा था, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट को जो वो काम करते हो बैकबोन होती है। एफएमसीजी प्रोडक्ट तो हम खूब यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल बैकबोन कौन होती है, और भी होते हैं उसके गैलेक्सी सर्फैक्टेंट। अगर हम बात करें इसके ऊपर पॉलीफ्लेक्स की, ये कहां काम करती है, ये एक जो पैकेजिंग के अंदर काम करती है। जैसे हमने देख लिया पैकेजिंग के अंदर कहां का प्रोडक्ट होता है यूज, वो आपने देख लिया। उसके बाद पॉलिस्टर फिल्म्स होते हैं, वहां पर भी आपने देख लिया। अगर कंपनी की हम बात करें हिस्ट्री कैसी रही, बड़े शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफ आपको सब कुछ बता देगा, आपको 10 वेबसाइट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बात करें 1988 से कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी, उसके बाद कंपनी ने किस तरह से एक्सपेंशन शुरू किया है, कैसे कैसे कंपनी ने अपने आप को जो ग्रोथ दिखाई है, वो हम आगे नंबर्स के फॉर्म में तो जरूर देखेंगे। उसके बाद बाकी आप देख सकते हो हर साल कंपनी ने क्या क्या किया। अगर हम बात करें इस वक्त की, जहां हमें 21 एंड 2022 की बात करें, वहां कंपनी के प्लान्स क्या क्या हैं, सबसे पहले उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। 2021 की पहली बात करें, कंपनी सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करती, फॉरेन में भी, आउट ऑफ कंट्री भी काम करती है। पहली चीज, इंडोनेशिया में इनका जो ऑलरेडी प्लान है, न्यू BOPP फिल्म जो है उसका लाइनअप है, ये इंडोनेशिया पे पहला प्लान है। दूसरी बात करें एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग यूनिट इन थाईलैंड, ये दूसरा है उसका। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ बिलो PP फिल्म्स थाईलैंड एंड टर्की, यहां पर भी कंपनी का प्लान है। और उसके बाद भी कंपनी का कुछ और प्लान है, ये 2021 के है। 2022 की बात करें, नेट PET फिल्म्स लाइन इन USA, यानी यहां आप समझ पा रहे हो कंपनी का एक्सपेंशन प्लान आपके सामने है। अगर आप देखेंगे ना, जैसे 1988 से कंपनी फॉर्म है, किस रफ्तार से बढ़ी है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, वो तो हम सभी देख लेंगे। लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आगे कंपनी क्या करने वाली है, आगे कंपनी का एक्सपेंशन प्लान कैसा है। जस्ट अभी हमने देखा थी कंपनी जो प्रेजेंस है वो इंडिया में नहीं बाहर भी है। अगर हम बात करें कंपनी की जो लीडरशिप कहां पर है, जैसा कि हम जानते हैं इसी सेगमेंट के अंदर एक और कंपनी काम करती है, या फिर एक अच्छी कंपनी जिसका हम नाम जानते हैं जिंदल पॉली के नाम से। यहां पर बात करें कंपनी जो है 6 इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं अक्रॉस, बात करें 5 कंट्रीज में, यानी 6 प्लांट्स हैं और 5 कंट्रीज में, ये हमने देख लिया। ग्लोबल लेवल की बात करें कंपनी कहां पर इसकी सिचुएशन है या फिर कहां पर स्टैंड करती है। अगर यहां बात करें कंपनी 6 नंबर पे स्टैंड करती है जिस बिजनेस के अंदर काम करती है, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड के लेवल पे जिस सेगमेंट के अंदर ये काम करती है वहां पर कंपनी का नंबर 6 नंबर पे आता है। अगर हम जिंदल पॉली की बात करें, यहीं पर उसका आपकी कंपनी कंपैरिजन भी हो जाएगा। दिस वन इज जिंदल पॉली लास्ट वन एंड दिस वन इज 6 नंबर पे पॉलीफ्लेक्स। बाकी कौन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे आप चीजें इजीली पढ़ सकते हो। यानी कंपनी अच्छी स्टैंड करती है, आपको ये चीजें समझ में आ गई है।
कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है ये समझ में आ गया, कंपनी की प्रेजेंस कहां कहां ये समझ में आ गया, कंपनी की लीडरशिप कहां पर है वो भी समझ में आ गया। अगर कंपनी की बात करें सेल्स कहां से होती है, अगर उसके ऊपर बात करें दो ग्राफ आपके सामने, पहली ग्राफ जो है इसके ऊपर फोकस करता है। कंपनी के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, जैसे कि आप ये देख पाओगे द पीईटी फिल्म जैसे हम बोलते हैं पॉलिस्टर फिल्म, और उसके बाद अदर भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने ये आपको समझाने की कोशिश कर दी है कि कंपनी के किस सेगमेंट के अंदर काम करती है। यानी कि नाम अलग अलग हो सकते हैं, आप हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें फैमिलियर नाम, कोटेड फिल्म है ये भी आप जानते हैं, कुछ ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं टेक्निकल वर्ड जो हम यूज नहीं करते डेली लाइफ में, इसलिए हम उन्हें जानते नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि जितने भी इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं वो पैकेजिंग के अंदर यूज होते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा जहां से इसकी सेल्स हुई थी, अगर हम बात करें FY 2021 का ब्रेकअप अगर निकाले सेल्स का, आप यहां देखो पीईटी फिल्म सबसे ज्यादा इसका 60% का रेवेन्यू यहीं से आता है। बाकी चीजें आप यहां पढ़ सकते हो, उसका कोटेड फिल्म है यहां पर, और उसके बाद बाकी चीजें आप इजीली यहां पर पढ़ सकते हो। ये तो हमने प्रोडक्ट देख लिया कहां से इसके जो सेल्स ब्रेकअप है। अगर हम बात करें सेम चीज को 2021 का ब्रेकअप करें सेल्स का कंट्री वाइज, हमने देखा था कंपनी की जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल लेवल पर है। वहां पर अगर बात करें सबसे पहले जहां से पॉलीप्लेक्स के यूएसए, दिस वन इन यूएसए सबसे ज्यादा वहां से है, उसके बाद पॉलीप्लेक्स इंडिया, एंड उसके बाद आप देख सकते हो थाईलैंड यहां पर, और उसके बाद बाकी टर्की, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। कहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को एग्जैक्टली आप समझ सकते हो। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, सिर्फ देख के आगे बढ़ने से ऐसे काम नहीं चलेगा। इससे यह समझ में आ रहा है कि किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है कि वहां से अगर कुछ ऐसा हो गया, सपोज कोरोना जैसा चीज हो गई, इस कंट्री में ठीक हो गया और उस कंट्री में सिचुएशन वैसे ही खराब रही, लेकिन जहां खराब रही है वहां सबसे ज्यादा उसकी डिपेंडेंसी थी, तो कंपनी का बिजनेस ठप हो जाएगा या फिर कुछ समय के लिए रुक जाएगा। यहां से आप चीजें समझ सकते हो कि डिपेंडेंसी नहीं है, सभी जगह अच्छे डाइवर्सिफाइड है। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे यहां से। उसके बाद कंपनी की जो हेल्थ है उसको यहां चेकअप करें। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इसके जो आपके सामने चार्ट है। पहले ईपीएस जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी को समझने के लिए। 17 और 18 उसके उस वक्त है इसका ईपीएस 49 के आसपास, जो काफी अच्छा था। अभी कितना हो चुका है, 162 हो चुका है, जो आपको क्लियरली चीजें बड़ी अच्छी बता रही है, सुपर पॉजिटिव बता रही है। उसके बाद अगर डिविडेंड की बात करें, कंपनी डिविडेंड भी देती है। अगर हम 17-18 के आसपास की बात करें, जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मल डिविडेंड होता है, उसे एक दूसरा होता है स्पेशल डिविडेंड, उसके बीच की बात करें, इसका डिविडेंड तब भी अच्छा था। आप यहां देख सकते हो 10 और 30 के आसपास, यानी 8.2%। की बात करते हैं, परसेंटेज में बात करते हैं, और नीचे आपको जो INR में यानी पैसे में आपको समझ में आ जाएंगे 30 और 10 यानी 40 रुपीज, उसके बाद यहां इंक्लूड कर सकते हो। बाकी हम बात करें 8.2%, उसका 10% काफी अच्छा है। बीच में कंपनी में कम दिया था 3.5, जो कि अभी भी एफडी से काफी ज्यादा है, अभी की करंट के एफडी रेट से, या फिर उतना ही है 3.5 to 4 के आसपास। और उसके बाद कंपनी ने यहां आप देख सकते हो कैसा डिविडेंड दिया हुआ है, आप यहां समझ सकते हो 132 प्लस, उससे भी ज्यादा डिविडेंड दिया है। कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड देती है। डिविडेंड कब देगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, जब कंपनी का कैश फ्लो होगा, कंपनी के पास काफी अच्छा कैश फ्लो जनरेट हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, वो अगर आप इस चीज को डिटेल में समझेंगे तब आप समझ पाएंगे। अगर हम उसके बाद नेक्स्ट बात करें इसके ROCE के ऊपर, 17 to 80 के आसपास, 12% के आसपास। अभी कितना हो चुका है इसका ROC, यहां आप देख सकते हो 26 के आसपास हो गए, यानी चीजें आपको बेहतरीन होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर बात करें ROE, ये भी नंबर हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को समझने के लिए। 17 to 18 में बात करें 13 के आसपास है, अभी 25 के आसपास हो चुका है। यानी कि जितने भी चारों फॉर्म में आपको चार जो ग्राफ है, एक में भी आपको ऐसा नहीं लगा कि कंपनी इन पैरामीटर के बेसिस पे वीक है। अब सवाल ये आ जाता है कि कंपनी ग्रोथ कैसे रहेगी। कंपनी ग्रोथ तब रहेगी अगर इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। हमेशा फोकस करते हैं हम इंडस्ट्री के ऊपर जब भी इस चैनल पे हम बात करते हैं। ग्लोबल लेवल की बात करें उस सेगमेंट के अंदर, जिस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है, यहां आप देख पाओगे आपके सामने 18 से लेकर 2024 तक का फोरकास्ट का डेटा आपके सामने अवेलेबल है। क्या चीजें उसके, किस तरह से चीज आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, आप यहां समझ पा रहे हो। यानी अगर ये नंबर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इस सेगमेंट के अंदर जितनी अच्छी कंपनीज है वो बढ़ेंगी, और इसका हमने नंबर देखा था कि 6 नंबर के अंदर आता है, जो काफी अच्छा आ जाता है। उसके बाद दूसरा अगर बात करें ग्रोथ के फैक्टर क्या हैं, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बढ़ेगी इस कंपनी की। सबसे पहली बात हो जाती है हमारे लिए ई कॉमर्स या रिटेल फॉर्मेट। जिस तरह से चीजें बढ़ रही है तो डेफिनेटली पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी। पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी तो ऐसी कंपनीज की, ऐसी इसकी या इसकी जैसी कंपनीज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहला जो ग्रोथ का जो ड्राइवर होगा वो ये रहेगा। उसके बाद बात करें इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम देख रहे हैं किस तरह से हमारी लाइफ चेंज हो रही है, या फिर हम जो पैकेज फूड की तरफ हो गए, या फिर बाकी अगर हम एक बेसिक एग्जांपल ले लें लाइक जोमेटो की बात करें, आजकल के लाइमलाइट में वही है, वहां पर भी किसी न किसी ने उसको पैकेज किया है, तो वहां पर भी इन कंपनीज की यूज हो जाती है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ तो हमारे पास हमेशा ही एक प्लस पॉइंट भी रहा है, नेगेटिव भी यही रहा है, तो वहां पर भी इस कंपनी की डेफिनेटली यूज होगी कि जितने मोर पॉपुलेशन तो कंपनी उसके कंजम्पशन ज्यादा हो गए, उसके बाद ऐसी कंपनीज की जरूरत पड़ जाएगी। अर्बनाइजेशन की बात करें वहां पर भी इन कंपनीज की जरूरत पड़ जाएगी। उसकी बात करें इंक्रीजिंग इन्वायरमेंट अवेयरनेस, यहां पर भी कंपनी की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि एक टाइप के पहले जो
हमने पॉली बैग देखे थे, और अभी जो पॉली बैग है काफ़ी चीज़ें इस तरह से बन रही हैं जो पॉली नहीं होती है लेकिन उस फॉर्म में होती है, तो इसलिए उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसी कंपनी की ज़रूरत पड़ ही जाएगी। इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो जो इसको फोकस किया जा रहा है 5 to 6% की इसकी जो CAGR की जो ग्रोथ रहेगी आने वाले कमिंग ईयर्स की अगर बात करें तो इंडस्ट्री की ग्रोथ आपने देख ली, लेकिन कंपनी ग्रोथ आपके सामने है। यानी CAGR की अगर बात करें ना 10% की CAGR है। पिछले कब से, 1-2 साल की बात नहीं है, 2009 से लेकर अभी तक का 2022 तक ऑलमोस्ट किस तरह से कंपनी, ऐसी कंपनी आपको बहुत कम मिलेंगी। आपको ऐसी जरूर कंपनी मिल जाएंगी जिन्होंने 1 साल में बड़ा ही अच्छा रिटर्न दिया, आपको ऐसी कंपनी जरूर मिल जाएंगी जिन्होंने 1 साल का या पिछले 2-3 साल का CAGR ऐसा रहा है, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ आपको कंपनी के बारे में बता देता है। कंपनी का हमने डिविडेंड पे आउट देखा, कंपनी का फाइनेंशियल तो अभी हम देखेंगे, लेकिन उसके बाकी चीजें देखिए, उसके बाद यहां आप देख सकते हो कितनी स्ट्रांग आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहां पर कोई भी शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं है। अभी तक हमें कंपनी के बारे में कुछ आइडिया लग चुका है, ग्रोथ समझ में आ गई है, इंडस्ट्री ग्रोथ समझ में आ गई। अगर बात इस वीडियो को समराइज करने की तरफ बढ़े, सबसे पहले जो चीज निकल के आती है सेल्स ग्रोथ के ऊपर। 5 साल 3 साल में यहां देख सकते हो, और 1 साल में कैसे डिप है आप यहां देख सकते हो। लेकिन ओवरऑल आपने देखा सारे डिप इसी साल नहीं, हर साल कुछ ना कुछ नए नए फॉर्म में आते हैं, नई नई चीजें आती हैं। उसके बाद भी CAGR 10% के आस प्लस में है, जो हमारे लिए काफी अच्छा था इस कंपनी के बारे में। प्लस सेल्स ग्रोथ तो आपके सामने दिखाई दे रही। अगर फोकस करें प्रॉफिट ग्रोथ की, आप यहां देख सकते हो 5 साल 3 साल में और 1 साल में कितना बड़ा डिप आपको आते हुए नजर आ रहा है। जब पूरा देश ही नहीं पूरा कंट्री लॉकडाउन झेल रहा था, तो इसके डेफिनेटली आपको यहां पर भी ये चीजें दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें ROE ही बड़ी ही शानदार है इसके, और किस तरह से इंप्रूव हो रही है वो भी आपने पहले भी देखा और अभी भी देख सकते हैं। ROCE की बात करें, अगेन दिस इज वेरी गुड फॉर अस। नेक्स्ट बात करें कंपनी के ऊपर डेट कितना है। कंपनी के ऊपर पहले डेट ज्यादा था, अभी देखें कुछ टाइम से ये थोड़ा कम हो चुका है, और अभी भी 0.27 है, जो कि काफी, इसे कह सकते डेट फ्री नहीं है, लेकिन काफी इसे आप ओके कंफर्टेबल कह सकते हो। एज ऑफ नाउ कोई टेंशन नहीं है, ग्रोइंग कंपनी है, एक्सपेंशन कर रही है। प्लस अगर कंपनी के पास जितना डेट है और इसके बाद जो कैश इनफ्लो है, अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए, अभी भी कंपनी का फ्री कैश फ्लो काफी अवेलेबल है डेट देने के बाद भी। वो तो इसलिए नहीं दिया है, कंपनी का फोकस जो है हमने देखा 4 कंट्रीज में अभी भी एक्सपेंशन में लगा है, इसलिए डेट को रखा है। बाकी जो उनके पास खुद का जो कमाई से जो आया है, जो उनका प्रॉफिट है, उसको एक्सपेंशन में लगा रहे हैं, डेट का पैसा नहीं। अगर डेट को निकाल देंगे उसके बाद भी कंपनी के पास अभी कुछ कैश रिजर्व है, जो पॉजिटिव बात हो जाती है। नेक्स्ट बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर के पास है 50+, जो अच्छी बात हो जाती है। वहीं पब्लिक के पास काफी इंटरेस्ट बना है 34+। बात करें FIs के पास 8%+ एंड DIs के पास 6। ये है रिसेंट का डेटा। ये बना कैसा है इसके लिए एक बार चेकआउट कर लेते हैं। कोई भी डेटा बना कैसा है या नहीं बना है, क्या हुआ एग्जैक्टली, आपको यहां से समझ में आ जाएगा। जून 2020 का डेटा आपके सामने है और अभी तक का डेटा आपके सामने है। उसके बाद आप यहां फोकस कर पाएंगे। जो FIs के पास था जून में 3.71 के आसपास, तो जो अभी हो चुका है 8 के आसपास, यानी कुछ यहां पे आपको चीजें हलचल होती हुई दिखाई दे रही। वहीं अगर बात करें प्रमोटर के पास था 50.66, अभी कितना हो चुका है 50.97, ऑलमोस्ट 51, यानी 1% के आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, यानी मार्केट से माल उठाया है। वहीं बात करें DIs का 7 था, 6 के आसपास है, जरा से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है। और बाकी पब्लिक की बात करें, उनका इंटरेस्ट तो बना ही हुआ है। इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कितना प्लेज रखा है। किसी भी तरह का कोई प्लेज प्रमोटर ने नहीं रखा है, जो हमारे लिए काफी पॉजिटिव बात हो जाती है। ये तो हमने देखा था कि DIs एंड FIs का इसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, फिर बना हुआ है। एक म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया एज ऑफ नाउ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया, आप यहां पढ़ सकते हैं। इन सब के बाद रिटर्न कैसे दिए उसके ऊपर भी एक बार फोकस कर लेते हैं। आप यहां देख पाओगे इसका लो था 252 के आसपास। कंपनी किस हिसाब से बढ़ी, जब कंपनी बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसका शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा, आप ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहां देख सकते हो इसका जो रिटर्न कितने रहे अभी तक का, और जो उसने लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें 5% से प्लस पॉजिटिव में रहा। एंड चार्ट पर हम डिस्कस जरूर करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन जो क्लोजिंग है 1470 के आसपास हुई है। लॉन्ग टर्म में हमने रिटर्न देख लिया, शॉर्ट टर्म में क्विकली कवर करना है तो आप यहां देख पाओगे 2 साल में कितने, ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न। 3 साल में आप बहुत अच्छा है, 1 साल में भी काफी अच्छा है, एंड 6 मंथ में भी ऑलमोस्ट आपका पैसा को 6 मंथ में ही डबल कर दिया है। 3 मंथ में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न, यानी कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां पे इसने अपने शेयर होल्डर को निराश किया। इसीलिए इतनी बेहतरीन कंपनी है। इसीलिए ना हमें रिसर्च के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब भी हमें ऐसे सैटरडे संडे का टाइम मिलता है, या फिर जब भी आपके पास टाइम हो, सिर्फ निफ्टी के वो तो अच्छे हैं ही जैसे हम बोलते हैं, उसके अलावा भी और अच्छी कंपनी है, इसके लिए फोकस करना चाहिए। अगर इसके बाद बात करें वैल्यूएशन कितने महंगे हो चुके हैं, इंडस्ट्री की पीए 9.71 के आसपास, ये भी अभी आपको 10 के आसपास मिल रहा है, यानी काफी अभी भी जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ है, जिस हिसाब से ये कंपनी काम करती है, अभी भी इसमें काफी आप इसे कहते हो फेयरली वैल्यूएशन पे मिल रही है, या फिर आप ये भी कह सकते हो अंडर वैल्यूड मिल रही है, अभी भी काफी भागा नहीं है। ईपीएस जरा देखिए 144 का, यानी काफी अच्छा है ईपीएस भी। और डिविडेंड यील्ड की तो क्या ही बात करें, यानी कि जितना इसका डिविडेंड है 11% से ऊपर। एफडी रिटर्न कितना देती है 4%।
4, 1 साल, अगले साल 8, उसके साथ उसके 3 साल में जितना एफडी रिटर्न देगी बैंक में रखने के बाद, ये कंपनी आपको उससे ज्यादा रिटर्न दे देगी एक ही साल में, सिर्फ एफडी, सिर्फ डिविडेंड से। उसके बाद जो प्राइस एप्रिसिएशन है उसका रिटर्न तो कुछ गिनने में ही नहीं है। इन सब के बाद Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं। Q1 के रिजल्ट आएंगे क्विकली और आखिरी खत्म कर लेते हैं इसके Q4 के रिजल्ट कैसे रहे। सेल्स के ऊपर फोकस करें, 8.76 अप था, क्वार्टरली बेसिस की बात हो रही है। वही अगर बात करें क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, पिछले साल मार्च 2020 की और इस साल मार्च 2021 की बात करें, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 445% की जंप आपको यहां पे दिखाई दे रही है। EBITDA की बात करें, वहां पर भी 205% की जंप, यानी छोटे मोटे जंप नहीं, आप यहां क्लियरली समझ पा रहे हो। और बाकी इसका EPS की बात करें, जो 7 था कोविड की मार की वजह से अभी हो चुका 39, आपने बिल्कुल देखा था। यानी कैसे इसमें इंप्रूवमेंट आया हुआ है सब कुछ आपके सामने है। इन सब के बाद अगर चार्ट को समझने की कोशिश करें, चार्ट को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले अगर आप डीमैट अकाउंट, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप प्राइवेट चैनल का पार्ट अभी तक नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, प्लस आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे अकाउंट ओपन कराने के। आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डायरेक्टली हमारे प्राइवेट चैनल का भी पार्ट बन सकते हैं, जहां क्या होता है हम अपने जो पर्सनल ट्रेड होते हैं वो भी शेयर करते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने अगर चार्ट के ऊपर फोकस करें, चार्ट लगा हुआ 1 वीक का, यानी किस तरह से हर एक कैंडल आपको 1 वीक बता रही है, कैसा इसमें मूवमेंट रहा है आपके सामने है। यानी कि शेयर में उस हिसाब से करेक्शन आया ही नहीं, मैक्सिमम जब भी आता है 20 वीक के पास आता है और उसके बाद ही ये भाग जाता है। यहां से हमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रहा, बस इसका ब्रॉडर वे समझ में आ चुका है कि बुलिश बना हुआ है। इसको समझते हैं वनडे में। अब यहां पे आप देख सकते हो, जब भी ये मैक्सिमम शेयर करेक्ट होता है या फिर इसमें करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, कंसोलिडेशन होता है, जो भी होता है 20 डे के आसपास होता है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है, वहीं से इसमें बाइंग इमर्ज हो जाती है। अभी क्या हुआ, आखिरी ट्रेडिंग डे की बात करें, फ्राइडे की बात करें, वहां भी यही हुआ था कि इसने 20 डे के आसपास वहां भी नहीं आया था, उससे पहले ही निकल गया था, और जो आखिरी 5% की तेजी बनी है उसके ऊपर अभी भी काफी बुलिश बना है। अगर सिर्फ इस लेवल के ऊपर भी इसमें बाइंग करते हैं तब भी इसमें काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर ये तो है करंट लेवल की, जिनके पास है जस्ट इंजॉय कीजिए इसके राइड को और कुछ नहीं करना है। अब है उनकी बात, जिनको फ्रेश बाय करनी है, इस लेवल पे तो ले ही सकते हैं। अगर यहां से किसी तरह मार्केट जिस दिन भी खराब होता है, जिस दिन भी प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, जिस दिन भी आपको ये शेयर आपको 2-3-4% किसी भी तरह का डाउन मिलता है, आपके प्राइम फोकस पे होना चाहिए। अगर वॉच लिस्ट पे ही शेयर कुछ और लगे होंगे तो हम इस शेयर को कभी ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छे शेयर आपको वॉच लिस्ट पे होंगे, तभी जिस दिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, उस दिन हबड़ तबड़ में ये ले लें वो ले लें, ऐसा कुछ नहीं करना है। अच्छे फोकस होंगे, आराम से या तो जीटीटी लगा लो या पहले से उनके प्राइस को नोट करके रख लो। अदरवाइज हम तो आपको रेगुलर बेसिस पे बताते ही रहते हैं। अगर इसको यहां समझने की कोशिश करें, अब यहां देख सकते हो बहुत ज्यादा इसमें करेक्शन होता नहीं है, अभी भी जस्ट एक ब्रेकआउट हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ये करेक्शन के बाद, ये जो करेक्शन रिजॉल्व हुआ था, ये हाई लगाने के बाद इतने दिनों इसने शांत रहा होता है, और ये आखिरी दिन का इसके ऊपर निकल चुका है, यानी इससे ऊपर निकला। करंट लेवल भी बड़ा ही अच्छा है। हो सकता है जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, आपको ये मंडे की बात करें, इसमें फिर से एक अप मूव दिख सकता है, इस जिसको प्राइम फोकस पर रख सकते हैं। फिर चाहे इंट्राडे के लिए, अदरवाइज ये स्टॉक तो इंट्राडे के लिए ये 2-4% के लिए बना ही नहीं है, इसको तो प्राइम फोकस पर रखना चाहिए। एक प्योर पोर्टफोलियो स्टॉक एज ऑफ नाउ। फ्यूचर में कब कैसी चीजें बदलेंगी, कैसे फंडामेंटल बदलेंगे, वो तो फ्यूचर की बात करेंगे। अभी जो दिख रहा है, नंबर जो बोल रहे हैं, वैसे हम भी आपसे बात कर रहे हैं। चलिए, काफी बातें कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये शेयर प्लस इसकी कंपनी प्लस इसका काम अच्छा लगा। इन सब के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।